बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है कराची बिरयानी। चलें शुरू करते हैं बनाना। प्याज, ये मैंने 4 मीडियम प्याज लिए और जिन्हें मैंने इस तरह से काट लिया। इसे हम फ्राई करेंगे। तेल मैंने लिया है आधी प्याली, बाकी हम बाद में डालेंगे। कौरमे की प्याज बनान होती है ना, इस तरह से हमें ब्राउन करनी है इसको, कौरमे की तरह गोल्डन गोल्डन होती है, इस तरह से हमें ब्राउन करना है। ये हमें इतनी ही ब्राउन करनी है, गोल्डन गोल्डन से। अब इसमें हम ये टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मैंने लिए 6 अदद। इन्हें हमने अच्छी तरह से पकाना है ताकि ये टमाटर ऑयल छोड़ दें। कवर करके रख दें। ये टमाटर हमारे मेल्ट हो गए। हमें इतने ही मेल्ट करने थे। ये हमारा मीट जो मैंने 750 ग्राम लिया है, और इसे हमें थोड़ा सा भूनना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। लहसुन तकरीबन 1 टेबल स्पून है ये, इसे भी हमें डाल देना है अभी। अदरक चॉप 2 इंच का पीस है, जिसे मैंने चॉप कर लिया। इसे हमें थोड़ा भूनना है। अब हमने ये भून लिया है। और ये है मसाले। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मुझे स्पाइसी बनानी है। हल्दी 1 टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा है। धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है। और ये हैं साबित गरम मसाले। 2 दालचीनी के पीस हैं, 8-10 लौंगे हैं, 8-10 ये काली मिर्चें हैं, 1 ये बड़ी इलायची है, और ये है शाह ज़ीरा, जिसे हम काला ज़ीरा कहते हैं। और ये 4-5 छोटी इलायची है, जिसे मैंने थोड़ा तोड़ लिया है। ये भी मसाले में जाएगा। दही 1 प्याली। वाइट ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जिसे कहते हैं, ये मैंने 3 टेबल स्पून लिया, जिसे मोटा मोटा कूट लिया है। और तकरीबन आधी इंच के करीब जायफल है। और बराए नाम मैंने ली है इसके अंदर जावित्री, जिससे कि ये इनको मैंने पीस के मोटा मोटा कूट लिया है। ये भी इसमें जाएगा इस वक्त। और इन्हें हम मिक्स करके तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। ये कौरमा बहुत अच्छा तैयार होता है इस तरीके से, और ये बहुत चटपटी बिरयानी बनती है। जब आप खुद बनाएंगे तो आपको भी अंदाज़ा होगा। इसमें मसाले भी मैंने परफेक्ट दिए हैं, कोई भी चीज़ मैंने इसमें से स्किप नहीं करी है। तमाम चीज़ें इसमें मुकम्मल हैं। और जब आपको ये बिरयानी आप बनाएं और आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब मिर्चें हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम 10 से 15 मिनट तमाम मसाले एकजान हो जाएं भून लेंगे। फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना होगा। इस मसाले को 10-15 मिनट जब भूनेंगी ना आप, इससे ये होगा धनिए की, हल्दी की और मसाले जो भी हैं, लहसुन है, अदरक है, सब का कच्चापन दूर हो जाएगा और ये परफेक्ट कौरमा तैयार हो जाएगा। 10 मिनट हो गए थे इसे भूनते हुए, मगर मैं आपको दिखाना भूल गई थी। इसमें तकरीबन मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है ताकि ये गोश्त गल जाए। अब जब गोश्त गल जाएगा फिर आगे का बताती हूँ। कौरमा हमारा तैयार हो चुका है और हमें इतना ही ऐसा ही कौरमा चाहिए। अगर हम इसे बिल्कुल ड्राई कर देंगे तो फिर चावलों में टेस्ट नहीं आता है। आप नमक ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कौरमे के अंदर हल्का सा नमक मतलब सही होना चाहिए, ताकि चावलों के अंदर फिर वो कवर हो जाता है। और एक हल्दी का ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि मेरी तो घर की पिसी हुई हल्दी है तो कलर अच्छा आता है। अगर आपकी हल्दी अगर घर की पिसी हुई नहीं है, मार्केट की है, तो थोड़ी सी आप ज़्यादा भी डाल दीजिएगा। और इसी वक्त
अगर आपके पास आलू बुखारे हैं तो आप वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इमली इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये बिरयानी थोड़ी सी खट्टी अच्छी लगती है। बस ये मेरा कौरमा तैयार है। चावल बॉईल करने के लिए मैंने लिया है 2 लीटर करीब पानी, और इसमें हम डाल देंगे ये तेज़ पत्ते। मेरे छोटे हैं तो आप कम से कम 3-4 डाल दीजिएगा। एक दालचीनी का टुकड़ा है, 3-4 बादियान फूल है, 8-10 लौंगे हैं और 4-5 काली मिर्चें हैं। नमक मैं तकरीबन इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून के करीब। आप जो ना टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा कि नमक चावल में इतना होना चाहिए कि हल्का सा महसूस हो, वरना चावल फीके बनते हैं। और ये चावल मुझे 1 कनी के करीब रह जाएं, इतने बॉईल करने हैं। तकरीबन चावल फुल डन ही होंगे, मगर थोड़े से कम, यानी कि 80% हमें इनको बॉईल करना है। ये चावल हमारे बॉईल हो रहे हैं, और ये मैंने बासमती राइस लिए हैं। देखिए इतने बॉईल करने हैं हमें, देखिए ऐसे ही टूट रहे हैं चावल बस। और ये जो पत्ते हैं ये हमें निकाल देने हैं। पतीला मैंने नीचे तवा रखा है ताकि चावल हमारे लगे नहीं। और ये मैं तकरीबन 2-3 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ ताकि चावल हमारे चिपकेंगे नहीं इसकी वजह से। और अब इसमें हम पहले चावल डालेंगे। जो हमने ये कौरमा बनाया है अब वो हम इस पर डालेंगे। फैला दें आप इसको ताकि सब जगह पर ये पहुंच जाए। अब ये बाकी के चावल हैं, ये भी हम इस पर डाल देंगे। हमने चावल की सिर्फ 2 तेल लगाई हैं, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और इसमें पुदीना और हरा धनिया नहीं डलता है। ये कलर डाल रही हूँ मैं, जर्दे का कलर है, और इसमें मैंने चंद ड्रॉप केवड़ा एसेंस की डाली है। इसे कवर करके हमें तकरीबन 8 से 10 मिनट स्टीम देनी है। ये तैयार हो जाएगी, मगर पहले हमें 5 मिनट तेज़ हीट पर तो करना होगा ताकि इसके अंदर भाप बन जाए। फिर हम स्लो कर देंगे 5 मिनट के लिए, और ये बिरयानी तैयार हो जाएगी हमारी। 10 मिनट मैंने स्टीम दी है, ये तैयार हो चुकी है। क्योंकि अभी हम 1-2 मिनट इसको ज़रा छोड़ना होता है, वरना ये जो है ना चावल टूट जाता है। माशाल्लाह।